महाराणा प्रताप। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे योद्धा की छवि सामने उभर कर आती है जिसने महज मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर तत्कालीन मुगल सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही हमारे जहन में उस योद्धा की छवि सामने उभर कर आती है जिसने मुगलों के सामने घुटने टेकने की बजाय अपनी स्वाधीनता और आत्मसम्मान के लिए जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या महाराणा प्रताप की पहचान केवल एक हल्दी घाटी युद्ध ही है? आखिर क्यों इतिहासकारों ने हमें महाराणा प्रताप के अन्य आयामों से अवगत नहीं कराया, ना ही उन्हें कभी लिखा, और इन सब के बावजूद ना ही हमने कभी उसे जानने की कोशिश की। इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के उन्हीं अन्य आयामों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें हमें ना ही कभी बताया गया और ना ही हमने कभी जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोरिंग और ट्रैवलिंग की एक नई सीरीज़ जिसका नाम है आवर एंसेस्टर्स का पहला भाग। इस पूरी सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं इतिहास में घटी उन घटनाओं के बारे में जो लाइब्रेरी की ताक में रखी किताबों पर जमती हुई धूल के साथ अपना दम तोड़ते जा रही हैं। आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसका नाम स्वाधीनता, आत्मसम्मान और समर्पण के लिए एक पर्याय माना जाता है। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज 9 मई है और आज के ही दिन 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई सोनग्रा व पिता का नाम राणा उदय सिंह है जो कि मेवाड़ राज्य के शासक हैं। इन्हें बचपन में लोग प्यार से कीका कहकर बुलाते थे। पहले राजाओं के यहाँ एक नियम होता था कि जिस लड़के का राजतिलक होना है वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। राणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा न बनाकर अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। जब प्रताप अपने अन्य भाइयों के साथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहीं मानसिंह सोंगरा ने यह बात उठाई कि उदय सिंह के सभी बेटों में प्रताप सबसे योग्य हैं, तो इनके होते हुए जगमाल को राजा कैसे बनाया जा सकता है। और वहीं गोगुंदा के शमशान घाट पर ही 28 फरवरी 1572 को प्रताप को राजा घोषित कर दिया जाता है और फिर सभी वापस जाकर जगमाल को निष्कासित कर प्रताप का राज्याभिषेक करते हैं, जिससे जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। तो ये था महाराणा प्रताप का जन्म से लेकर राजतिलक तक का सफ़र। इस युद्ध में हम देखते हैं कि प्रताप के साथ ग्वालियर के रामशाह तोमर, अफगानों की तरफ से हकीम खां सूर व सलुम्बर से कृष्णदास चुड़ावत हैं। इन सब के बावजूद प्रताप का साथ देने के लिए उनके साथ भील भी मौजूद हैं। इसका मतलब प्रताप संगठन बनाने की शक्ति में माहिर हैं, वह एक अच्छा संगठन बना सकते हैं। और इन सब के बावजूद हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर करता है। यह सिद्ध करता है कि प्रताप एक सेकुलर राजा हैं, क्योंकि इस युद्ध में प्रताप का साथ अन्य जाति व धर्म के सैनिक भी दे रहे हैं। लेकिन इतिहासकारों ने एक पक्ष को सेकुलर बताने के लिए यह बात बहुत ही खूब बढ़ा चढ़ाकर बताई कि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, क्योंकि उन्हें अकबर को महान सिद्ध करना था। इन सब के बावजूद प्रताप ने अपनी सेना में भीलों को भी शामिल किया। इससे मन में यह बात और उठती है कि किसी राजा ने समाज के उस वंचित समुदाय को, उस बैकवर्ड क्लास को, वह तबका जो समाज की मुख्य धारा से अलग था, उसे भी इतिहास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, उन्हें अपने बराबर लाकर खड़ा किया है। यानी कि समाज में छुआछूत व ऊंच नीच को कम करने का प्रयास किया है। लेकिन इतिहासकारों ने कितने षड्यंत्रमय तरीके से हमारे ध्यान को केवल एक युद्ध के बीच में लाकर केंद्रित कर दिया और हमें अन्य आयामों को जानने का मौका ही नहीं दिया। पहले युद्ध केवल सेना लड़ा करती थी, आम जनता की युद्ध में इतनी भागीदारी नहीं हुआ करती थी। और हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत बड़ी प्रचलित है कि कोई न रपो हमें क्या हानि, मतलब कि राजा कोई बन जाए हमें तो बस टैक्स देना है। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ आसपास की तमाम जनजातियां, भील, लोहार आदि सभी ने भाग लिया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आम जनता के मन में अगर कोई राजा राष्ट्रवाद की भावना जगाता है तो वो प्रताप ही है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में प्रताप के खिलाफ सेनाएं भेजी। तब प्रताप के बड़े पुत्र अमर सिंह ने अकबर की सेना में से महिलाओं को बंदी बनाकर प्रताप के पास प्रस्तुत किया। तब प्रताप अमर सिंह से नाराज हो जाते हैं और उन स्त्रियों को ससम्मान अब्दुल रहीम खाने खाना के पास भेज देते हैं। और तब रहीम ने
अकबर से प्रभावित होकर यह कहा कि धर रसी धर्म रसी कब्जा से खुरासान, मतलब कि ये खुरासान के जो मुगल आए हैं एक दिन सभी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राणा तुम्हारी ये जो धरती है और जो तुम्हारा धर्म है यह हमेशा बना रहेगा। यहाँ यह घटना हमें सोचने पर विवश कर देती है कि कोई इंसान दुश्मन की आई हुई महिलाओं को वापस भेज दे तो वह मनुष्य नैतिक रूप से कितना श्रेष्ठ रहा होगा, वरना उस समय दुश्मन की बहू बेटियों को उठाकर लाना और आपस में बांट लेना सामान्य सी बातें हुआ करती थीं। और यदि कोई इंसान यह नहीं करता है तो वह कितना महान चरित्र का आदमी रहा होगा। प्रताप अपने हिंदी गुणों के कारण सदा स्मरणीय हैं, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उनके साथ इतना षड्यंत्र रचा है कि बस एक योद्धा की छवि बनाकर छोड़ दिया। हमारे इतिहासकारों की अगर प्रताप के खिलाफ षड्यंत्र की बात करें तो हम दिवेर को कैसे भूल सकते हैं। यूरोप के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड महाराणा प्रताप के द्वारा लड़े गए दिवेर युद्ध से इतना प्रभावित होते हैं कि उसे मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हैं, और हमारे इतिहास में दिवेर का नाम तक नहीं है। और मैं यह दावा करता हूं कि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ होने के बावजूद 1.35% लोग भी इस युद्ध के बारे में नहीं जानते होंगे। इतिहासकारों ने कितने सुविचारित तरीके से हल्दी घाटी छापा और उसमें भी कहा कि प्रताप जीते नहीं थे, और दिवेर में यह प्रमाण है कि अमर सिंह ने मुगल सेनानायक सुल्तान खान को मार दिया और दिवेर पर अधिकार कर लिया, ये नहीं बताया। क्योंकि अगर वो दिवेर बताते हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रताप संगठन बनाने में निपुण हैं। यह भी बताना पड़ेगा कि मुगल सेना की हार हुई और मुगल सेनापति मारा गया। उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रताप के समान उनके पुत्र अमर सिंह भी उतने ही वीर थे जिन्होंने मुगल सेनापति सुल्तान खान को तलवार के एक वार से 2 चीर कर दिया था। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने हमें यह इतिहास नहीं बताया, हमें बस कहानियों में उलझा कर रखा। हल्दी घाटी और दिवेर का नाम आते ही एक कवि की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं। धोरा घाटा ताल से आटीलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपल्ली घर घर लियो न डास। कि जेम्स टोड ने यह कहा कि हमारे यहाँ यूरोप में तो एक थर्मोपल्ली और एक मैराथन है, लेकिन यहाँ भारत में घर घर थर्मोपल्ली और घर घर लियोनाडास हैं। एक बाहर के आदमी ने यहाँ कितनी तारीफ की और हमने अपने पूर्वजों को केवल इतिहास के पन्नों में दबकर मरने को छोड़ दिया। राजस्थान की चित्रकला का स्वतंत्र आरंभ मेवाड़ से हुआ और मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चावंड से हुआ, और तब जब महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। और हम इतने भोले व नासमझ हैं कि इतिहासकारों ने हमारे मन मस्तिष्क पर प्रताप की केवल एक योद्धा के रूप में छवि बनाकर छोड़ा, और ये भी नहीं बताया कि प्रताप के दरबार में मुख्य चित्रकार का नाम नसीरुद्दीन था, क्योंकि अगर वो ये बताते तो इन्हें बताना पड़ता कि प्रताप एक सेकुलर राजा हैं, प्रताप आर्ट एंड कल्चर के प्रिय राजा हैं। इन सब के बावजूद हमें यह भी नहीं बताया कि प्रताप कितने महान राजा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घायल व मृत्यु सैनिकों के परिवारजनों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की। हमें यह भी नहीं बताया कि प्रताप कितने प्रकृति प्रेमी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र से स्वयं कहकर विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना करने को कहा, जिससे हमें उद्यान व बागीचों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जो ये साबित करते हैं कि प्रताप केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान सेना नायक, एक महान प्रकृति प्रेमी राजा और एक महान सेना नायक थे। लेकिन हमने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की। इतिहासकारों के द्वारा बनी बनाई कहानियाँ और उन्होंने जो लिख दिया हमने आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। इतिहासकारों ने हमें गजनी, गौरी, अकबर, हुमायूं, नादिर शाह पढ़ाया और हमने वही पढ़ लिया। हमने कभी अपने तरीके से ना ही कभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बप्पा रावल, राव सिंहा, वासुदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा राज सिंह आदि ऐसे अनगिनत नामों की गिनती करवा सकता हूँ मैं, जिनके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा। आवर एंसेस्टर के इसी सीरीज़ में हम अपने इतिहासकारों में छुपे ऐसे योद्धाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हमने कभी नहीं जाना। इस सीरीज़ में हम इतिहास के योद्धाओं के साथ साथ आधुनिक भारत के भी उन योद्धाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो केवल बनी बनाई कहानियों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्वामी भक्त के बारे में जो अकेले 30 सालों तक मुगलों से लड़ता रहा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे।